यूं तो कैंडलस्टिक में पैटर्न का कोई कमी नहीं है। हम लोग जिस तरीके से पैटर्न सीख रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद कर ही सकता हूं कि आगे जाके भविष्य में आप लोग भी शायद एक आध पैटर्न का इजाद कर ही लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को उसी इंपॉर्टेंट पैटर्न को सिखाए जो आप लोगों को मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत काम में आ सकता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग अंतिम रिवर्सल पैटर्न सीखने जा रहे हैं कैंडलस्टिक का। इस पैटर्न का नाम है 3 व्हाइट शोल्डर बुलिश में और 3 ब्लैक क्रो बियरिश में। मतलब एक ही पैटर्न दो अलग अलग अवस्था में अलग अलग नाम पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं ये अंतिम रिवर्सल पैटर्न को। देखिए, बाकी सब रिवर्सल पैटर्न तो सिर्फ रिवर्सल मूव को दर्शाता है। देखिए, जैसे रोड क्रॉस करने के समय किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का संभावना या रिस्क रहता है, तो हर एक पैटर्न का फेल होने का संभावना भी रहता है। लेकिन इस पैटर्न का खासियत यह है, यह पैटर्न सिर्फ आपको रिवर्सल नहीं, उसके साथ जो रिवर्स मूव में अलग रास्ते पे शेयर चलना शुरू किया है, उसमें कितना जान है उस मूव में, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को दर्शाता है। हाँ, ये बात सही है, इस पैटर्न के आधार पे कोई मार्केट में ट्रेड करे तो उसको इस पैटर्न का हिसाब से चलना होगा और वो थोड़ा लेट आपको मार्केट में या शेयर में एंट्री करवाएगा। लेकिन मेरा हमेशा से ये चीज मानना है कि मैं थोड़ा लेट एंट्री में मुझे कहीं पे कोई परहेज नहीं है। मैं मानता हूं मुझे भले कॉकटेल मिस हो जाए, लेकिन सॉलिड डिनर मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्लासरूम में और इस पैटर्न को सही तरीके से देखते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। हम लोग बुलिश पैटर्न से चीज को सीखेंगे और बुलिश पैटर्न का नाम क्या है? 3 व्हाइट शोल्डर। तो देखिए, बात ऐसा है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो मार्केट को एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड में रहना होगा। तो मैं यहां पे वही डाउन ट्रेंड को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, मार्केट एक सुंदर सा डाउन ट्रेंड लोअर पिक लोअर ट्रॉप में है और अंतिम जो कैंडल आया वो कैंडल एक ब्लैक कैंडल है। ये जो ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल का रियल बॉडी का साइज स्टैंडर्ड साइज का होगा, अपर शैडो रहेगा, लोअर शैडो रहेगा। और नेक्स्ट दिन मार्केट में एक व्हाइट कैंडल फॉर्म होगा। ये व्हाइट कैंडल हो सकता है किसी दूसरा कोई पैटर्न के साथ आपका यहां पे कोई समानता दिखाई दे। हो सकता है कि आपको यहां पे हरामी दिखाई दे, पियर्सिंग पैटर्न दिखाई दे, हो सकता है। तो ये भी हम लोगों को इस पैटर्न से पता चलता है कि ये पैटर्न जो 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न है, ये पैटर्न में इनिशियली किसी दूसरा एक पैटर्न का आकृति भी मिल सकता है। तो पहला चीज, मुझे यहाँ पे एक व्हाइट कैंडल मिला। ये जो व्हाइट कैंडल मिला, ये हो गया हम लोगों के लिए पहला शोल्डर। अब दूसरे दिन का अर्थात दूसरा व्हाइट कैंडल के लिए हम लोगों को इंतजार करना होगा। देखिए, एक खासियत चीज हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। देखिए, मार्केट में गैप को लेके अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यू है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना यह है कि गैप हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, मार्केट का उस अवस्था का
ताकत दर्शा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ना गैप पसंद नहीं करता हूं। जो नो ट्रेड जोन बोल के चीज तैयार होता है चार्ट में, वो बहुत किचकिच करता है, आगे जाके उसको फिलअप करने का टेंडेंसी मार्केट में रहता है। हालांकि गैप हमेशा फिलअप नहीं होता, ये भी मैं बहुत बार आप लोगों को कहा हूं, लेकिन कुछ भी हो, गैप कहीं ना कहीं एक खिचखिचपन रहता है। तो यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर में आप लोगों का जो दूसरा व्हाइट कैंडल फॉर्म होगा, ये कैंडल पहला व्हाइट कैंडल का एकदम आसपास में ओपन होएगा, और शैडो और ओपनिंग सब कुछ मिल मिला के अगर देखे तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं छोड़ेगा। तो एक दूसरा कैंडल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जाए। इस तरह का एक दूसरा कैंडल मेरे सामने फॉर्म हो गया। अब तीसरा कैंडल के साथ भी एक ही बात प्रयोग करेंगे, वो ये कि तीसरा कैंडल दूसरा कैंडल का भी साथ कोई गैप नहीं रखेगा। तो तीनों कैंडल, जो सफेद कैंडल फॉर्म हुआ ब्लैक कैंडल के बाद, ये तीनों कैंडल ऑल टुगेदर मिल के हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? पहला चीज, यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहां से मार्केट जो वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि में पहला चीज 3 दिन से कोई चीज बढ़ने का तात्पर्य कुछ अलग ही है। मैं आप लोगों को बहुत बार व्यू देते वक्त या बहुत सारा टेक्निकल बिंदु में डिस्कस करते वक्त आप लोगों को 3N3 रूल कहता हूं। 3N3 मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में 3 दिन का बहुत बड़ा अहमियत रहता है। तो यहाँ पे 3 दिन से कोई एक शेयर अगर बढ़ रहा है, तो ये ना समझे कि ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग के चलते बढ़ रहा है। इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग तो जरूर है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ सॉलिड बाइंग भी है, मतलब फ्रेश बाइंग जिसको कहते हैं। हो सकता है कि बड़ा पार्टी का एंट्री हो रहा है, हो सकता है कि FII DII का एंट्री हो रहा है। ऑल टुगेदर यहाँ पे ये तीनों व्हाइट कैंडल जो कहीं पे भी कोई गैप ना छोड़ते हुए क्रिएट हुआ है, ये तीनों व्हाइट कैंडल ये दर्शा रहा है कि मार्केट में जो वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि बहुत टिकाऊ है, स्टेबल है और आगे बहुत ऊपर तक जाने का संभावना भी है। तो ये ऑल टुगेदर हम लोगों को ये कहता है कि ये पैटर्न हम लोगों को एक आगे के लिए एक बहुत बड़ा स्टेबल सिक्योर मूवमेंट दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस पैटर्न में हम लोगों को एंट्री भले ही थोड़ा लेट मिले, लेकिन उसके बाद का जो मूव होगा वो मूव बहुत सॉलिड होगा और बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो इसीलिए इस पैटर्न को थोड़ा खास हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इसी का ऑपोजिट जो पैटर्न आएगा, वो पैटर्न में ये ब्लैक कैंडल के जगह व्हाइट कैंडल होगा, क्योंकि अप ट्रेंड के अंतिम में आएगा, और ये तीनों व्हाइट कैंडल के जगह तीनों ब्लैक कैंडल होगा। इंप्लीकेशन ऑपोजिट में, मतलब बियरिश टोन में एक ही प्रकार का रहेगा। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भले ही इस पैटर्न के आधार पे अगर कोई मार्केट में ट्रेड लेना चाहे, उसको लेट एंट्री कराएगा, लेकिन चूंकि ये पैटर्न आगे का सफर बहुत सुंदर पीस माइंड में आपको कराएगा, तो इस पैटर्न को ज्यादा गंभीरता के साथ लीजिए। चार्ट में इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए और इसको ऊपर ट्रेड लेने का कोशिश करिए। धन्यवाद।